रजौरी का ये नौजवान है जी, ये रजौरी से ताल्लुक रखता है। पिछले लगभग 1 महीने से लगातार मेरी इससे बातचीत हो रही है। ये श्रीनगर में थे, वहां से इन्होंने मुझे फोन किया और फोन पर इन्होंने मुझे कहा कि इनकी बीवी बीमार है और इनके मुताबिक इनकी बीवी कैंसर की मरीज है और उन्हें जो है इलाज की जरूरत है। जब मैंने इनसे पूछा कि क्या इलाज की जरूरत है तो उन्होंने कहा कि मेरी 2-3 सर्जरियां हुई हैं, उसकी वजह से मैं काम नहीं कर पाता। मेरी बीवी के इलाज के लिए पैसे लगते हैं, मेरे पास पैसे नहीं है। तो रजौरी पुंछ के जो लोग मुझे देख रहे हैं वो भी ध्यान से इस बच्चे की पूरी बातें सुने, क्योंकि ये रजौरी से लड़का है और हमारे पास कोई मैकेनिज्म नहीं है कि हम वेरीफाई कर सकें कि ये रजौरी में किस जगह रहता है, इसकी क्या वाकई ये सब परेशानियां हैं या नहीं है, लेकिन कुछ रिकॉर्ड है इसके पास, वो भी देखेंगे और इससे बातचीत भी करेंगे। आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम राशिद मकसूद है। थोड़ा सा आप कैप उतारें ताकि लोगों को आपका पता चले। सर मेरा नाम राशिद मकसूद है, मैं डिस्ट्रिक्ट रजौरी और विलेज साज का रहने वाला हूं। सर मेरी वाइफ को मतलब पेनक्रियाटिक ट्यूमर है, जिसकी कितना टाइम हो गया उनको पेनक्रियाटिक ट्यूमर को? सर उनको डायग्नोज हुए 1.5 साल से ऊपर हो गया। अच्छा, तो उनको अभी कहाँ है आपकी वाइफ? अभी उनको 10 दिन हुए घर लाए हुए डोज लगा के। तो अभी भी बहुत उनको प्रॉब्लम थी, एक बार एडमिट किया, एंडोस्कोपी की हुई है, तो अभी भी वो घर पे हैं। तो मैं इधर आया, आपसे रब्ता किया, तो उसके बाद मतलब उनको जब चेकअप वहाँ बराबर करवाया तो उन्होंने कहा कि मतलब इनका वेट 60 से 30 हो गया, जिसकी वजह से इनका वेट कम से कम 10 किलो बढ़ना चाहिए, फिर जाके इनकी सर्जरी हो सकती है। प्लान अभी कितना वेट है उनका? उनका वेट सर 28 या 29 होगा, यानी सिर्फ 28 किलो वजन है। उम्र कितनी होगी उनकी? उम्र उनकी सर 24 या 25 साल होगी। उम्र 24 या 25 साल। जो रिकॉर्ड आपके पास है वो दिखाएंगे जरा? जी सर ये रिकॉर्ड है उनका, जो मतलब टेस्ट रिपोर्ट है, जो सब मतलब ये। अच्छा, ये सारी टेस्ट रिपोर्टें हैं? जी हाँ, उनकी लाल पाथ लैब से आपने टेस्ट करवाया हुआ है? जी ये जम्मू से किया हुआ है। एग्जामेट से भी आपने टेस्ट करवाया हुआ है? जी सर। तो फिर ये सर 16 के भी कुछ टेस्ट हैं जो इनकी पहले सर्जरी हुई। ठीक है, और बताइए। और सर ये टेस्ट जो इनकी बायोप्सी सर्जरी हुई थी पहले, जब वहाँ पे 2 महीने इनको बराबर हॉस्पिटल में एडमिट रखा, उसके बाद उन्होंने बायोप्सी सर्जरी की, तो उसमें भी इनको कंफर्म हुआ कि इनको पेनक्रियाटिक ट्यूमर है। तो आपकी वाइफ का नाम क्या है? सर उनका नाम, वो वेस्ट बंगाल की है, मैंने वेस्ट बंगाल से शादी की, उनका नाम है मीनाक्षी बेगम। मीनाक्षी बेगम? जी। तो मेरी सर छोटी छोटी ट्विंस लड़की हैं और मेरी भी 3 सर्जरी हुई हैं, 2 रजौरी में, एक जीएमसी। किस चीज की सर्जरी हुई है? सर मुझे फिस्टोला था। हाँ। तो वो उसकी एक सर्जरी हुई है जीएमसी में, तो दूसरी सर्जरी मैंने प्राइवेट रजौरी में करवाई, तो वहाँ पे से मुझे फ़र्क ना आया। फिर मैंने श्रीनगर में दिखाया, तो उन्होंने 1 हफ्ते की दवाई दी मुझे, वो खाने के बाद उन्होंने बोला अगर फ़र्क हुआ तो ठीक, नहीं तो सर्जरी करेंगे। फिर मैं सर्जरी के लिए वेट कर रहा था, तो बीच बीच में इनको चेकअप बराबर करवाते थे। जब इनको डायग्नोज हुआ कि इनको मतलब पेनक्रियाटिक ट्यूमर है, फिर मैं इनको वहाँ पर लेके गया, वहाँ पे 2 महीने बराबर इनको रखा। उसके बाद उन्होंने कहा कि इसको कीमोथेरेपी लगेगी, डोज लगेगा हर मंथ। तो वो डोज सर 18,000 का लगता है और इनके टेस्ट भी बहुत महंगे होते हैं, जिसकी वजह से सर मैं वो इतने महंगे टेस्ट और डोज। आप करते क्या खुद? सर मैं प्राइवेट जॉब करता था, ऐसे जो प्राइवेट कंपनी होती है उनमें सर। तो उसकी जब से मेरी सर्जरी हुई और ये वाइफ की प्रॉब्लम हुई, तो उसके बाद मैं कहीं आ जा नहीं सका और मैं काम नहीं कर सकता अभी फ़िलहाल सर। तो इसकी वजह से सर आपके चैनल के माध्यम से जो भी लोग देख रहे हैं सर, जितना भी हो सकता हमारी मदद करें। और मैंने ये नहीं सोचा था कि ये दिन भी देखना पड़ेगा। आपके चैनल से जो भी देख रहे हैं लोग सर, यही मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि सर जितना भी हो सकता हमारी हेल्प करें। नहीं, लेकिन जहां तक आपकी सर्जरी का ताल्लुक है, आपकी सर्जरी तो कोई बड़ी सर्जरी नहीं है, लेकिन जहां तक आप अपनी वाइफ का बता रहे हैं वो तो जाहिर सी बात है, दिक्कत और परेशानी तो आपकी वाइफ को है। जो आपकी सर्जरी है वो कोई बड़ी सर्जरी नहीं है। किसी भी अस्पताल में जब आप वो सर्जरी कराते हैं वो मामूली सी सर्जरी है, उसको आप छोड़ें। मुझे सिर्फ ये बताएं कि जो आपकी वाइफ की परेशानी है उसके लिए आप कह रहे हैं कि आपको पैसों की जरूरत है, तो कितने पैसों की जरूरत है? सर वो डॉक्टर साहब बता रहे थे कि इनको 4.5 लाख या 5 लाख की जरूरत है, जिसकी वजह से मतलब इनको डोज भी मतलब लगाना पड़ेगा। जब 4.5-5 लाख टोटल? जी। हाँ। तो इनके टेस्ट भी बहुत महंगे होते हैं सर, तो जिसकी वजह से टेस्ट में भी काफ़ी खर्चा आता है। 10 या 15,000 का एक टेस्ट होता है, तो उस टेस्ट में भी 2 या 3,000 का या 1,500 का इंजेक्शन लगता है, और दवाई हर महीने की 3-4 हज़ार की। कभी जब ज़्यादा इमरजेंसी हो जाती है तो सर रिज़र्व करनी पड़ती है गाड़ी रजौरी में या श्रीनगर में। तो ये बहुत प्रॉब्लम है कि मुझे पहले ये था कि 2-3 महीने ठीक रही शुरू में, उसके बाद मुझे हर मतलब डोज लगाने के बाद यहाँ जीएमसी में भी 2-3 बार लाना पड़ता है जब इमरजेंसी होती है।
तो वहाँ पे जब डोज लगाने के बाद 2-3 बार तो इमरजेंसी ले जाना पड़ता है, क्योंकि आपके कोई रिश्तेदार, अजीज अकारिब, भाई बहन कोई तो काम करता हो या कोई भी काम नहीं करता घर सर में? मेरे घर में कोई भी मुलाजिम नहीं है, लेकिन सब मजदूरी करते हैं। सब अपने भाइयों ने, अपने गांव वालों ने, सब ने हेल्प की है जितना उनसे हो सकता था। लेकिन सर अब मेरा कोई मतलब घर पे सिस्टम ऐसा नहीं है कि कोई मेरी मतलब अच्छे से मदद कर सकते। अब मेरी सर यही आपसे रिक्वेस्ट है कि सर आपके चैनल से जो भी आवाम देख रही है, हमारी जितनी भी हेल्प हो सकती है करें। अच्छा, यानी आप अपनी बीवी के लिए लोगों से मदद मांग रहे हैं। ठीक है, न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर है, सजेस्टिव है, ये बता रहे हैं। ठीक है, ये टेस्ट हैं सारे के सारे। तो ये जहां जहां से आपने टेस्ट कराए हुए हैं, अच्छा ये कश्मीर में है। ठीक है, और ये कृष्णा डायग्नोस्टिक्स। ठीक है, ये क्या है? स्किम्स का। अच्छा, ये मेडिकल सर्टिफिकेट है। अच्छा, तो यानी आपका कहने का मतलब ये है कि आपकी जो वाइफ है उन्हें ट्यूमर है, ट्यूमर के इलाज के लिए 4-5 लाख रुपया लगता है। आप कोई काम नहीं कर रहे हैं या आप काम नहीं कर पा रहे हैं? मेरी सर्जरी की वजह से सर मुझे मतलब अभी पेन होता है, क्योंकि मुझे अभी 2 सर्जरी हुई, उसके बाद भी मुझे मतलब हर महीने चेक करवाना पड़ता है, जिसकी वजह से सर मुझे अभी वहाँ पे थोड़ा सा अभी दर्द होता है, जिसकी वजह से डॉक्टर मतलब टेस्ट भी लिखते हैं बीच बीच में, 2 महीने 3 महीने बाद, जो मैं चेक करवा के दिखाता हूँ उनको टेस्ट। आपकी बात बिल्कुल सही है, जी सर। लेकिन जहां तक मैं साइंस को समझता हूं, मेडिकल साइंस को जानता हूं, जो आपका मामला इतना को खतरनाक नहीं है कि आप काम न कर सके। आपको कम से कम काम तो करना चाहिए। आप काम करें, लोग भी आपकी मदद करेंगे, लेकिन अगर आप काम ही नहीं करेंगे तो लोग कैसे आपकी मदद करेंगे? काम करता हूँ मैं थोड़ा बहुत, लेकिन सर इतना सख्त काम अभी नहीं कर सकता हूँ। जो मतलब नॉर्मल काम है वो मैं करता हूँ, घर पे भी बाहर भी जो मुझसे होता है, लेकिन जो हार्ड काम है वो सर मैं नहीं कर सकता। अभी कितनी उम्र है आपकी? सर मेरी 23। 23 साल आपकी उम्र है। तो 23 साल की उम्र में आप काम नहीं कर पाते? जी सर, मुझे सर मैं सब काम करता था। जब से सर्जरी हुई तो मुझे जो इंजेक्शन लगे एनेस्थीसिया के, उसकी वजह से मतलब मुझे यहाँ पीठ में बहुत दर्द होता है, इसकी वजह से मैं ज़्यादा नीचे नहीं हो सकता और ज़्यादा टाइम बैठ नहीं सकता। ये प्रॉब्लम हुई है, और मुझे मतलब और कुछ नहीं प्रॉब्लम। जब वो इंजेक्शन लगे मुझे 3, उसके बाद मुझे बहुत पेन होता है कमर में। तो आपने सुन लिया। नाम क्या बताया आपने अपना? मेरा नाम राशिद मकसूद है। राशिद मकसूद को आपने सुन लिया। ये कह रहे हैं कि इनकी जो बीवी हैं उन्हें ट्यूमर है, ट्यूमर के इलाज के लिए इनको 4-5 लाख रुपए की जरूरत पड़ती है। उसके लिए ये आपके सामने इन्होंने फरियाद भी की है और इन्होंने कहा है कि इनकी मदद की जाए। लेकिन जहां तक इनका अपना ताल्लुक है, 23 साल इनकी उम्र है, एक छोटी सी बीमारी से ग्रस्त हैं और उस बीमारी के होते हुए भी ये अच्छा खासा काम कर सकते हैं। पहली तो मेरी गुजारिश ये होगी कि ये अपना कामकाज करें कहीं पर, और कामकाज करके भी कमाना शुरू करें। दूसरी तरफ मेरी आपसे भी ये गुजारिश रहेगी कि अगर आपको लगता है कि वाकई ये मुस्तहिक है तो आप राशिद की मदद जरूर करें।